डॉक्टर हासिब एनिमल ट्रीटमेंट में आप सब दोस्तों को वेलकम। दोस्तों यहाँ पे आप बकरी को देख सकते हैं, ये अभी अभी ताज़ा बकरी सूई है और इसको 5 दिन पहले यानी कि जब ये गबन थी, इसके पेट में बच्चा था, 5 दिन पहले इसको मिस्टाइटिस होना स्टार्ट हो गया। यानी जिसे कहा जाता है कि बादी हो गई है, हैवाने में सूजन आ गई है और दूध जो है इसने ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ना होने के बराबर इसने दूध दिया। शुरू में जो है ये दूध तकरीबन 1.5 पाव, अगर अच्छी बकरी है तो 1.5 पाव या 1 पाव दे दिया तो दे दिया। उसके बाद जो दूध होता है वो बिल्कुल ऐसे समझ लें कि आध पा से भी कम होता है, यानी कि बकरी के बच्चे के पीने के लिए भी बिल्कुल कम होता है, ना होने के बराबर होता है। तो ये किसान भाइयों को नहीं पता चलता, वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बकरी में दूध आ गया। फिर कैसे पता चलता है? बकरी चारा खाना बंद कर दे और चलने फिरने में दिक्कत महसूस करे, कमज़ोर होने लग पड़े। इसकी 13 माह तेज है और ये लेला दिया हुआ है इसने, तकरीबन 3 दिन हो गए। यहाँ पे मसला ये था कि शुरू यानी कि सुनने से पहले 5 दिन पहले इसका हैवाना यहाँ से मैंने चेक किया, ये बिल्कुल ठीक था ये वाला। अभी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो रहा है। ये जो था ना, ये वाली साइड है, ये भी बिल्कुल इसकी जो है ना ठीक थी। यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसा लगता था इस जगह पे, यहाँ पे जैसे कि कोई ना दाना सा निकला हुआ हो इस पे। तो अभी भी ये देखें, अभी थोड़ा सा ना यहाँ पे महसूस हो रहा है, इस जगह पे, यहाँ पे ये वाली जगह। हाँ, ये महसूस हो रहा है ना इधर। अब जैसे ये सुनने के नज़दीक आई है ना, यानी कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद ये जो जगह है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता भर रही थी। यानी कि चर्बी नुमा, पहले नरम चर्बी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बढ़ने लग पड़ी। ये सू गई तो उसके पहले दिन इसने जो है ना इसको ना यानी कि बकरे को जो है ना, लेले को दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद जब इस बकरी की चुवाई की है ना, तो इसने तकरीबन 3 पा या तकरीबन 2 पा जो है ना इसने दूध दिया। अब मैं हैरान हो गया कि यार ये वाला थन है ना, दूध जो निकला यहीं से निकला ऊपर, ये जो है ना ऐसे का ऐसे ही है। पहले ये ठीक था, अब दूसरा तीसरा दिन है ये भी सख्त हो रहा है। ये देखें, बिल्कुल अब सख्त हो रहा है और काफ़ी गर्म है ये जगह। ये जो जगह है ना, गर्म भी काफ़ी महसूस हो रही है। और इसने जो है ना दूध बिल्कुल बंद कर दिया। आज तो मैं कहता हूँ तकरीबन आध पा से भी कम दिया होगा। आहिस्ता से ये मोटी हो रही है ये जगह। और बकरी सूई है तो पता ही नहीं लग रहा कि ये सूई भी है या नहीं। ये जगह भी इसकी सख्त हो रही है, थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही है ये जगह। और प्यारे दोस्तों, बकरी के दोनों थनों में दूध आ रहा है, लेकिन ना होने के बराबर आ रहा है और बिल्कुल साफ़ सुथरा, जिस तरह नॉर्मल दूध होता है उस तरह आ रहा है। बाकी जो है उसके हवाने में बहुत ज़्यादा सूजन है, जिस तरह पत्थर नुमा होता है, बहुत ही सख्त सख्त किस्म का। और बकरी की जो थन है, जिस तरह आप दोस्तों को बताया है। अच्छा, ये जो इलामात है, अक्सर किसान भाई यानी कि जब मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं तो यही पूछते हैं कि बकरी की इस तरह की कंडीशन नज़र आ रही है, पहले इसका दूध इस तरह था, पहले इस तरह था। तो ये जो बकरी है, इसको पहले इंजेक्शन इसी वजह से भी नहीं लगाए ताकि यहाँ पे वीडियो बनाऊँ और आप दोस्तों को पता चल जाए। अक्सर बकरियाँ जब सूज जाती है तो कुछ बकरियों में इस तरह के मिस्टाइटिस ज़्यादा नज़र आते हैं और फिर किसान भाई जो है वो मतलब डॉक्टरों से रब्ता करके काफ़ी पैसे वगैरह लगा के इनके इलाज वगैरह करते हैं। मैं भी यहाँ पे यही आप दोस्तों को बताऊँगा कि आप प्लीज़ डॉक्टरों से मशवरा करें, उसके बाद ही आप इंजेक्शन लगाएँ। अच्छा, अब ये इलामात अगर आपके बकरी में नज़र आए और इसमें बुखार भी हो बकरी को, तो ये जो है इंजेक्शन है, मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। ये इंजेक्शन इस तरीके से आप दोस्तों ने लगाना है और इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में आपकी बकरी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बकरी की खुराक की बात करूँ तो यहाँ पे वंडा, चोकर, ये सब आप दोस्तों ने बंद कर देना है। खुशक चारा दे या बेशक गीला चारा दे, यानी कि ताज़ा चारा जो होता है। और आप दोस्तों ने वंडा वगैरह बिल्कुल बंद कर देना है, वंडा वगैरह आप दोस्तों ने नहीं देना। जी तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए आप दोस्तों को 2 सिरिंज 5-5 सीसी की चाहिए और एक आप 10 या 20 सीसी वाली सिरिंज जो है आप अपने पास रख लें। और अगर आपके पास यूज़ शुदा यानी कि इस्तेमाल शुदा सिरिंज पड़ी हुई है तो गर्म पानी में अच्छे तरीके से उसको धोएं, उसके बाद वो इंजेक्शन आप दोस्तों ने लगाना है। जी तो प्यारे दोस्तों, अभी बकरी को इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि प्यारे दोस्तों, जब भी आपके बकरी को मिस्टाइटिस हो, यहाँ पे दिखाने का सिर्फ यही मकसद था कि इस तरह की कंडीशन हो तो आप ये चीज़ समझ लिया करें
कि आपकी बकरी को मास्टाइटिस शुरू हो गया, तो यहाँ पे आप दोस्तों को यही रिकमेंड करेगा। इस वजह से मैंने 2 इंजेक्शन यहाँ पे शो भी नहीं किए और बाकी जो है मैंने शो किया है। और आप दोस्तों को यही रिकमेंड करूँगा कि करीबी कोई भी क्लिनिक हो अच्छा सा या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आप वहाँ पे डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इंजेक्शन लगाएं या उनको कहे कि इंजेक्शन लगा लें, वो इनको ट्रीट करें। अभी माशाल्लाह चेक करें यार, यकीन करें नरम हो गया ये। अच्छा जी माशाल्लाह, आज हैवाना देखें, चेक करें। अभी एक बार फिर मैंने इंजेक्शन, अच्छा हैवाना अभी भी गर्म है, ठीक है, हीट जिसके कहते हैं ना उस तरह का है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इसमें चर्बी थी ना, चर्बी वो काफ़ी इनके ऐसे अब लग रहा है कि मोम की तरह पिघल रही है, यानी कि नरम हो गई है। तो ये दिन ब दिन बहुत सख्त हो रही थी। और आज मज़े की बात यह है कि हैवाने में दूध भी आने लगा। ये माशाल्लाह बड़ी मज़े की वाली बात हुई है कि बकरा जो है ना दूध पी लिया। नहीं तो कल सुबह के टाइम इसने बिल्कुल जो है दूध तक नहीं दिया, बिल्कुल इसने मतलब दूध दिया ही नहीं है। आज सुबह जब मैंने देखा था इसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा दूध आ रहा था और आज माशाल्लाह इतना दूध आ रहा था कि बकरा जो है आराम से पी ले। अभी आप चेक करें माशाल्लाह से काफ़ी जो है इसमें फ़र्क आ गया। और हैवाना जो है अभी तो इनके बैठी हुई है ना उस साइड है, तो हैवाना बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, इस वजह से थोड़ा बड़ा लग रहा है। ठीक, अभी खड़ी हो गई है ना, अभी हैवाना चेक करें कितने की फ़र्क आ रहा है। ठीक है, यानी कि आज दूसरा दिन है और माशाल्लाह से फ़र्क आप देखें, ये फ़र्क आप चेक करें माशाल्लाह से, यानी कि फ़र्क आ गया, दूध भी आने लग पड़ा। ओके जी दोस्तों, तो अभी आप चेक करें माशाल्लाह से इसमें जो है ना यानी काफ़ी जो है इसमें फ़र्क आ गया। इंजेक्शन लगाए हुए आज 7वां दिन है, यानी जब इंजेक्शन इसको स्टार्ट किए थे पहला कोर्स था उसमें, यानी कि जो इंजेक्शन मैंने लगाए थे उसके 48 घंटों बाद फिर मैंने 5 सीसी को मैंने इंजेक्शन लगाया, अल्मोक्स इंजेक्शन। फिर उसके 48 घंटे बाद फिर जो है 7 सीसी अल्मोक्स इंजेक्शन लगाया और आप दोस्तों के सामने है रिज़ल्ट। लगाने के बाद आप दोस्तों को बताऊं कि अगर इसको हाथ लगाओगे ना, ये अभी भी थोड़ा सा सख्त है, लेकिन इसमें अब दूध आने लग पड़ा है काफ़ी। अब माशाल्लाह से दूध इसमें आ रहा है। और ये देखिए माशाल्लाह ये बकरा है लेला, यानी कि तो देखिए कितना चौकस है माशाल्लाह। ये आप चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। इसका जो पहला दिन था उसमें काफ़ी इसको जो है ना, इनके जब बकरी को दूध ही नहीं आ रहा था, बहुत ही मुश्किल जो है ना इसमें दिक्कत हो रही थी। अभी चेक करें कितना की फ़र्क है। अभी यहाँ से दिखाऊं तो ये माशाल्लाह काफ़ी हद तक इसमें जो है ना नरम हो गया ये भी, लेकिन ये अभी भी थोड़ी सख्ती है। स्टार्ट की हुई यानी कि लास्ट स्टार्ट की हुई 7वां दिन हुआ है, तो इतना इसमें फ़र्क आया है। इसने मुकम्मल यानी कि रिकवर होना है ना मुकम्मल, तो ये टोटल 15 दिन लेगा, सही है। यानी कि बिल्कुल जो जब है ना ये बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाए जैसे आम नॉर्मल रूटीन पे होते हैं, तो ये लगातार जो है ना 15 दिन, यानी 7वें दिन आपको लगेगा, यानी दिन ब दिन जब आप इंजेक्शन लगाओगे, इंजेक्शन का जो है ना असर 24 घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, आपको ज़रा महसूस होगा, ये लाजमी आपको महसूस होगा कि इसमें जो है ना फ़र्क आने लग पड़ा है। लेकिन जब आप थनों को हाथ लगाओगे ना, तो उसमें पहले से ज़्यादा जो गर्माइश होती है ना, वो पहले से ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर नीचे यानी गर्माइश ख़त्म होती है जब हाथ लगा के। तो आपको ऐसे महसूस होता है कि यानी कि ज़रा सा फ़र्क आया, लेकिन अभी मास्टाइटिस नहीं ख़त्म हुआ। ये 15 दिन बाद जो है ना, यानी कि इस तरह आपको महसूस हो जाएगा कि वाह ज़बरदस्त, ये तो वाकई जो है वो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। अभी इसने यहाँ पे आना है तो समझो ये फिर मुकम्मल जो है ना रिकवर हो जाएगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं ठीक है कितनी रिकवरी हुई है इसमें। 100 में से समझो कि तकरीबन 64 या 70% जो है ना जो मास्टाइटिस है वो रिकवर हुआ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक बात आप दोस्तों को बताता चलूँ कि अगर क्रोनिक मास्टाइटिस यानी कि पुराना मास्टाइटिस, यानी कि काफ़ी दिन पहले जब बकरी यानी कि गबन थी, सोने के नज़दीक हुई, आपको 10 दिन पहले कोई महसूस नहीं हुआ कि इसके थनों में सोजश है यानी कि साड़ू है, उसके बाद बकरी सुई तब भी आपको 5 से 6 दिन कोई पता ही नहीं चला, सिर्फ ये महसूस हो रहा है कि इसमें दूध तो है ही नहीं। दूसरे नंबर पे जब बकरी बिल्कुल यानी कि दूध उसने ख़त्म किया, कमज़ोर हो गई और चलने फिरने में कासर महसूस हुई, खाना पीना इसने बंद कर दिया, उस सूरत में आपको पता चला, उस सूरत में थन भी ख़राब हो जाता है या बकरी ज़ाया हो जाती है। अच्छा जी माशाल्लाह, अभी कंडीशन चेक करें, मास्टाइटिस होने के बावजूद अच्छा भला माशाल्लाह बकरा चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह हाइट भी थोड़ी सी कर गया
और पहले से काफ़ी सेहतमंद भी हो गया। देखिए, जिन बकरियों को मास्टाइटिस हो जाती है तो वो दूध बंद कर देती है अगर सही तरीके से इलाज ना किया जाए। अभी यहाँ पे आप चेक करें कि कितना की फ़र्क पड़ा है, ये आप देखें। सही है। अच्छा, बकरा जो है वो खुला ही रहता है 24 घंटे, दिन रात को ये जो है दूध पीता है। ज़रा सा निकला और दूध पिया। अभी देखिए कितना की फ़र्क पड़ा है। पहली वाली पोजीशन देखें और अभी देखें, ठीक, और अभी देखें बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो गई है। ये चेक करें। प्यारे दोस्तों, जिस दिन इसका इलाज शुरू किया, यानी जिस दिन पहली दफ़ा इंजेक्शन लगाए, वो पहले दिन से लेके आज इसका 12वां दिन है और माशाल्लाह मास्टाइटिस मिस्टर इसका ठीक। बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये जो है 3 पाव से 1 किलो दूध आराम से ये दे देती है। जो ये बकरी का बच्चा जो है वो पी लेता है आराम से। इसी वजह से माशाल्लाह इसकी सेहत आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी दोस्तों के जहन में ये सवाल होगा कि मास्टाइटिस जब हो बकरी को तो उसके रिकवर होने के बाद उसमें दूध आता है। हाँ, उसमें दूध आता है, लेकिन नॉर्मली जो बकरी सूज जाती है जिसको मास्टाइटिस ना हो, अब ये बकरी अगर इसको मास्टाइटिस ना होता तो ये 2.5 किलो दूध देती, लेकिन मास्टाइटिस होने की वजह से जो है ये 1 किलो पे आ गई, यानी 1.5 किलो दूध इसने ख़त्म कर दिया। तो जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जी, तक जी बकरा आधे तो ज़्यादा पानी में डूब गया तो पट्ठे खाना पे। अल्लाह नजर बद हो जाए।